और ये दोनों जोगी मोदी का मैं स्टेटमेंट सुन के मैं दंग रह गया कि बटोगे तो कटोगे। तो आज तक कांग्रेस बीजेपी को कहा तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और अपने मुसलमान का भी वही किया आवेगा तो देश से निकाल देगा, तुम लोग को उल्टी पलटी समझाता है। ये मुस्लिम करना नहीं छोड़ेगा और हिंदू हिंदू करेंगे। देश यही पर चल रहा है, देश की राजनीति इर्द गिर्द इतने पर घूम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईमानदार तक। मैं हूं पीर मोहम्मद। दोस्तों, अभी हम एनसीपी पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह के पास आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल में कितना इसका दबदबा है। दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्याशी नहीं भी थे तो जनता का भलाई करते थे, धरातल पर जुड़े हुए हैं। कहाँ हॉस्पिटल में क्या है, स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, इसको टोटल चीज़ खबर है। तो सबसे पहले ईमानदार तक न्यूज़ चैनल में आपको स्वागत है। बधाई हो इसके लिए। देखो भाई, आज हमारे पॉलिटिशियन, देश के नेता बड़े बड़े राजनीति और धर्म को घाल में बना दिया है। लेकिन राजनीति और धर्म एक रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि धर्म को, मूल्यों को समझ के अगर राजनीति करोगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और समाज समरसता की ओर जाएगा। हमारे ये समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। कहने का मतलब कि धर्म का काम है शुभ की स्थापना करना और समाज की समरसता को स्थापित करना। लेकिन ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस मुसलमान भाई को कहता है कि बीजेपी तुमको निकाल देगी, हमको दो, हम बचावेंगे। और ये दोनों जोगी मोदी का मैं स्टेटमेंट सुन के मैं दंग रह गया कि बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन नेताओं से, और मैं इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाता हूँ कि आप क्या चुनाव कहते हो कि यहाँ पर चुनावी आचार संहिता है, क्या है भाई? क्या ये बात होनी चाहिए? का एक ओवैसी जी हमारे हैं, वो भी उटपटांग बोलते हैं। तो ये नेताओं को क्यों ऐसा बोलते हैं? समाज को जोड़ने में, समरसता लाने में क्या हर्ज है भाई? तुम वोट अपने कर्म पर मांगो ना, कि जात पर मांगोगे, हिंदू पर मांगोगे, मुसलमान पर मांगोगे। ये सब जो है बहुत, मैं ये देश के लिए मैंने दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए कि देश को जहन्नुम में ले जाएगा, जहन्नुम में ले जाएगा इन लोग। ये बात बहुत अच्छा बात बोले हैं, क्योंकि अमित शाह का बेटा आप देख सकते हैं कि कैरियर बनाने में बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, लेकिन हमारे जो है कि बच्चे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बढ़ चुके हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि आप जनता को मतलब किस तरह से भलाई करेंगे? क्या क्या मतलब आपके नज़र में क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ कहाँ पर सुधार? देखो भाई, हर जगह भ्रष्टाचार है। दोनों गवर्नमेंट झारखंड को इन लोग लूट लिया, चूस लिया। इन लोग बीजेपी एगो गोगो दीदी योजना कहता है, एगो मैया सम्मान योजना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के नेताओं से कि कोड़ा निर्दलीय एगो के बना के पूरा लूट लिया झारखंड को। इन लोग कभी झारखंड का भला कर सकते हैं क्या? मैं जनता जनार्दन के पास ये बात रखना चाहता हूँ कि जो निर्दलीय एक आदमी को बना के तीनों अपना अपना शेयर लिया, क्या ये हमारा झारखंड का दुर्भाग्य नहीं है क्या? और फिर यही लोग कर रहे गठबंधन। और जहाँ तक एनडीए की बात है तो इन्होंने भी मान लीजिए 16 साल शासक किया, लेकिन इन लोग भी क्या भाई, तो यहाँ पर समाज का जो है माने हिंदू मुस्लिम करने के लिए कहा भाई, तो यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया। अरे भैया, तो 16 साल तुम्ही न था तो डेमोग्राफी क्यों चेंज हुआ? तो इन लोग को भी हिंदू मुसलमान शूट करता है, बीजेपी वालों को, नेताओं को। क्योंकि लाज शर्म तो बीजेपी नेताओं को भी नहीं है। या हेमंता जी कहते हैं हुसैनाबाद केवल नाम बदलने में विश्वास रखते हैं कि हुसैनाबाद के जपला या जो कर दो, करनी तो कुछ है, जनता के प्रति तो इन लोग को नैतिकता है ना आदर्शवाद है। तो मैं नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, जाना है खलिया हाथे नेता, चाहे बीजेपी हो, इंडिया गठबंधन के, कुछ कर लो, मौका मिला है। ये हिंदू मुस्लिम मत बांटो, पहले भी हमारा देश बटा है। हम लोग भाई भाई की तरह रहे हैं। सनातन परंपरा यही हमें सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा, और दोनों धर्म में तो यही है भाई। कुछ इधर के हैं
तत्व, कुछ उधर के तत्व है जो कट्टरता लाए हैं, लेकिन कट्टरता कोई का समाधान हो सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, कोई नेता जो है कि धर्म पर बात करते हैं, कोई नेता है कि जाति पर बात करते हैं, आप क्या पर बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं पर तो हमको मैंने हंसी तरस आता है। कुछ नेता बोलते हैं कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अरे डूब मरो न चुल्लू में, ये डूब मरो चुल्लू में, क्या बात करते हो भाई? तुम ये बात बोलते क्यों हो? हमारा देश सेकुलर है, हमारा संविधान का ढांचा सेकुलर है। इन लोग आज तक कांग्रेस बीजेपी को कहा तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और वो अपने मुसलमान का भी वही किया आवेगा तो देश से निकाल देगा। तुम लोग को उल्टी पलटी समझाता है, ये मुस्लिम करना नहीं छोड़ेगा और हिंदू हिंदू करेंगे। देश यही पर चल रहा है, देश की राजनीति इर्द गिर्द इतने पर घूर रहा है। लेकिन इससे भी आगे है हमारा, अगर एक जात को तुम संतुष्ट करोगे, कोई भी शासन, तो एक जात का संतुष्ट होगा तो देश में दंगा फसाद होगा या नहीं होगा? मुझे बता दो भाई। तो क्या देश तरक्की करेगा? ये 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी कहते हैं, बन पाएगा? अगर हम लोग आपस में लड़े कटे दंगा हो तो क्या ये बन पाएगा? तो ये सब क्या कर रहे हैं देश के लिए? हमारे अरविंद घोष ने कहा है कि किसी देश का निश्चित जनसंख्या और निश्चित भूभाग हो जाने से देश नहीं बनता है, जब तक आपके देश के प्रति प्रेम और स्नेह न हो। क्योंकि देश हमारा मातृभूमि है। तो ये सब नेता के थोड़ा सा भी हया शर्म, मैं तो शीर्ष नेताओं को भी कहना चाहता हूँ बीजेपी के, कैसे इन लोग बोलते हो चुनाव आयोग का जो आयुक्त है, क्या आचार संहिता तुम लगा रहे हो? क्या ये बोलना चाहिए कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, बटोगे तो कटोगे? जी हम देखे हैं कि बीजेपी वैसी का भाषण सुनते हैं तो मुझे तो अचरज होता है। ये सब का नारा, अरे भाई तो यही तो बात कर रहा हूँ, क्या ये सब होना चाहिए? क्या तुम क्या काम किए हो, तुम जनता के सेवा क्या किए हो, इस पर में वोट होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान पर होना चाहिए वोट? लेकिन मुझे तरस आता है। यहाँ तो है कि बीजेपी के नेता तो डरा रहे हैं कि अगर तुम बटोगे तो कटोगे। अब इधर भी कहेगा कि मुस्लिम के कांग्रेस वाला कहेगा, इंडिया गठबंधन वाला कि बीजेपी तुमको निकाल बाहर कर देगा। इन लोग भी है, देखिए ये समस्या दोनों का है। एगो के मुस्लिम के नाम पर वोट चाहिए, एक मुश्त, एगो के पूरा हिंदू के वोट चाहिए। तो हमारा देश में यही चल रहा है, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक से एक हमारे मुस्लिम समाज के अपना सर्वस्व ने उछाड़ कर दिया है देश के लिए, और हिंदू नेताओं ने भी किया है। और अगर आते हो सार्वजनिक जीवन में तो बिरसा मुंडा की तरह जियो, महात्मा गांधी की तरह जियो, सत्ता लेके जाओगे नहीं, जो कि आज भी उन लोग अमर है, अमर बने रहो। शीर्ष नेताओं को, बीजेपी और कांग्रेस को, मैं दोनों को कहता हूं कि कुछ करो, लेकिन यहाँ कुछ करना नहीं है। टिकट के नाम पर लूट लो, पैसा ले लो, तो यहाँ रह गया, बिजनेस बना दिया है, राजनीति नहीं रहने दिया है, ये बिजनेस बना दिया है। पैसा लगाओ, मैंने टिकट के नाम पर लो, और फिर पार्टी करो और जनता के बिजनेस करो, मैंने कमाओ, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, जनता के चूना लगाओ। ये बड़ा विडम्बना है भाई। और मुझे यही सब देख के मैं बहुत अचरज में पड़ता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ भाई। ये सब अच्छी बात नहीं है। तो देख सकते हैं कि अभी बातचीत हो रही थी। कैसा लगा रिपोर्ट? अच्छा लगा तो हमारे चैनल ईमानदार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।